चलो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं जीएसटी। है भैया, यूट्यूब पे डाल तो रहे हो। हाँ घर बैठे यूट्यूब से पढ़ो, लाइव चला ले करो मैं इस टाइम। ठीक है, जीएसटी एक्टिवेट करते हैं। उसके साथ में एक एक्टिवेट और कर देता हूँ, बैच नंबर। क्यों? क्योंकि एक एक्सपायरी डेट पे काम करेंगे। जीएसटी रेगुलर मोड पे एक्टिवेट कर देते हैं। जीएसटी का नंबर अभी नहीं लेते, आगे ले लेंगे अपने आप। जीएसटी रेट क्वालिफिकेशन को नहीं लेते, क्लासिफिकेशन को सब बाद में लेंगे। नॉर्मली 50,000 पे एक्टिवेट कर दिया। ई इनवॉइस एप्लीकेशन को यस कर देते हैं बस, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे जीएसटी कितने दिन पे काम करता है। पहला लेजर एक्टिवेट करते हैं। क्रेडिट पार्टी बायर कहलाती है। जब किसी से माल खरीदते हैं तो वो क्या कहलाती है? बायर एक्टिवेट। ये बन जाती है संडे क्रिएटर के अंडर में। पास करते हैं, एड्रेस डाल देते हैं पार्टी का नजीबाबाद। स्टेट डाल देते हैं पिन कोड 246763, क्योंकि हम SGST CGST लगाएंगे। IGST अपना आप एक्टिवेट हो जाएगा। इसका GST डिटेल एक्टिवेट कुछ नहीं करते, नॉर्मल पास करते हैं, ताकि बहुत आसानी से काम हो जाए। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, ओके। पिन कोड चेंज कर देते हैं। ठीक है, स्टेट के भीतर का ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड, अब एक ले लेते हैं परचेस खरीदने के लिए। PURCHSE परचेस अकाउंट के अंडर में जाएगा। ठीक, नॉर्मली पास कर लेते हैं। एक सेल्स ले लेते हैं, सेल्स के अंदर में। एक HDFC ले लेते हैं, बैंक अकाउंट के अंडर में। ठीक है, पहला एक्टिवेट कर देते हैं CGST। CGST आपका किसके अंडर में आता है? सेंट्रल कहलाता है। सेंट्रल कहलाता है। ठीक है, ये जाएगा आपका ड्यूटी टैक्सेस के अंडर में, GST के अंडर में। सेंट्रल ले लेते हैं, CNTRAR। सेंट्रल हो गया। अभी टैक्सेस डिफाइन नहीं करते। SGST स्टेटेबल होता है, स्टेटेबल होता है, पास करते हैं। स्टेटेबल टैक्सेस होता है, इसमें हम राउंड ऑफ पे भी लेंगे वैल्यू। चलो देखता हूँ, सेस ले लेता है 4% पे। ठीक है, कैलकुलेट एक्टिवेट कर देता हूँ 4% पे, नॉर्मल राउंड एक्टिवेट कर देता हूँ। उसके बाद ले लेते हैं IGST इंटेरीगेट होता है। इंटेरीगेट होता है, डेडिकेटेड होता है। ठीक है, पास कर देते हैं, बस इनफ। एक आइटम सेट करते हैं। पहले मुझे एक्सपायरी भी सेट करना पड़ेगा आइटम की, तो एक आइटम लेते हैं। डाइक्लोविन टैबलेट्स, अंडर कैटेगरी कौन सी कंपनी कौन यूज़ करता है? पेन किलर है, सिप्ला कंपनी बनाती है इसे, क्लियर बनाती है। GST एक्टिवेट कर देते हैं। अब हम डिस्क्रिप्शन क्या है, ये पेन किलर है, किसकी है? सिप्ला वालों की ने बनाई है। बाकी मुझे मेडिसिन का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, थोड़ी सी है बस। टैक्सेस एक्टिवेट कर देते हैं। इंटेरीगेट हम लगा देते हैं 10% पे, 5 हो गया। सेस लग गया मेरा 4, ऑलरेडी रिफाइन चल रहा है। कैटेगरी आ देते हैं। ये कौन से ग्रुप में आती है? C ग्रुप में आती है, यानी कि सिप्ला इसका जो ग्रुप होता है वो C ग्रुप होता है। एंटी पेन किलर भी होती है, एंटी पेन किलर भी कहते हैं इसे। ठीक है, स्ट्रिप्सिस में नापी जाती है। जो टैबलेट मिलती है वो किस में निकलती है? स्ट्रिप्सिस में। आप इसे मेंटेन बैच वाइज डिटेल एक्टिवेट कर देते हैं, क्योंकि मुझे इसमें एक्सपायरी यस करना था। ठीक है, एक्सपायरी यस कर दिया। बॉम्ब की ज़रूरत नहीं, स्टैंडर्ड रेट की भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड रेट की बाद में देखते हैं, नॉर्मली पास कर देते हैं। GST एक्टिवेट कर देते हैं, अप्लीकेबल GST एप्लीकेबल। फिर डालते हैं सिप्ला है, पेन किलर के अंतर्गत आती है। वैसे खाली पेन किलर ही नहीं होते, सिप्ला बहुत सारी काम करती है। HSN नंबर, कोई भी आइटम नंबर डाल देते हैं, क्योंकि मुझे HSN नंबर डिक्लेयर नहीं है, तो इसलिए मैं इसका कोई भी नंबर डाल देता हूँ। टैक्सेस एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने लगाया था 10%, सेस 4%, पास कर दिया गुड स्टैंडर्ड पे। MRP एक्टिवेट कर सकते हैं आप। MRP का मतलब होता है कि ये कितने मैक्सिमम रेट प्राइस पे बिक सकती है। ठीक है, ओके। तो MRP बेच देते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल इसे बेचेंगे हम 30 रुपीज़ पे। ठीक है, ओके, चलते हैं। सबसे पहले बायर एक्टिवेट करते हैं खरीदने के लिए। F9 पे गए, बायर एक्टिवेट किया।
ठीक है। बायर की पूरी डिटेल आ गई, जीएसटी नंबर भी आ गया, शिपिंग नंबर भी आ गया, जीएसटी इंटरस्टेट पे आपने एक टैबलेट ले लिया। तो अभी हम ले लेते हैं इसका बैच नंबर, कभी डिज़ाइन गई है 2023 में। क्वांटिटी ले लेते हैं 100 ले लेते हैं, 100 पीस 2 रुपये के रेट से ले लेते हैं, 2 रुपये 1 पैसे के स्लिप्स इसके हिसाब से। कब एक्सपायर हो जाएगी, 1 ईयर की डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, 31 दिन की डिस्क्रिप्शन नंबर नॉर्मली चल रहा है, इंटरगेट डाल देते हैं। हमारा पास जो चल रहा है वो 10% का चल रहा है, करंटर वही है, न्यू नहीं चेंज करते, करंटर वही चला रखा है उसने। डिस्काउंट मुझे अगर देना है तो मैं यहाँ शो कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे 25 पे कोई डिस्काउंट नहीं मिला, मैंने देने का नहीं। मार्क नंबर डाल देता हूँ, ये क्या है, सी ग्रुप है, CGROUP सी ग्रुप्स में कहलाती है। पैकिंग नंबर कोई जरूरत नहीं है, मुझे पास नहीं है मेरे पास। HGST ले लेते हैं, तो मेरा टैक्सेस कट गया, सीधा दे। CGST कट गया, हाँ वो एक पीछे दी, उसकी मैंने नमस्ते ले ली, इसलिए मैंने उसको सीधा दे रोक दिया, ठीक है। अब उसके ऊपर चलते हैं, सेल्स नंबर लगाते हैं, सेल्स नंबर लगाते हैं, 4% लग गया मेरे पास, चलिए पास कर देते हैं। कैरेज मुझे लगाने की जरूरत तो नहीं, कैरेज भी लगा सकता हूँ वैसे मैं चाहूँ तो, यहाँ पे कैरेज भी लगा देते हैं। चलो कैरेज खोल देते हैं, CA आ रहा है ये जी, कैरेज एक्सपेंसेस। कैरेज हमेशा जो ड्यूटी टैक्सेस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट होता है, और इसे हमेशा हम लगाते हैं, परसेंटेज में लगा देते हैं 2%, राइट। टैक्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। पहली एंट्री मेरी कंप्लीट्स हो गई। अब सेकंड एंट्री मैंने जब चेंज करा, F8 पे चला गया, डेबिट अकाउंट पे गया। डेबिट का मतलब उधार में माल बेचा, जिससे माल बेचूंगा उसका रिपीट माल ले लूँगा, उससे पैसा लूँगा। GST नंबर मेरे पास, बायर का डेबिट का माल नंबर होगा, पास कर देते हैं। डाइक्लोविन टैबलेट, MRP मेरा शो कर रहा है 30 रुपीज़, मतलब मैक्सिमम प्राइस है 30 रुपीज़। तो मैंने 100 टैबलेट लिया था, 50 टैबलेट्स मैंने बेच दिया, 50 टैबलेट मैंने बेच दिया। चलो 20 रुपये के हिसाब से बेच देता हूँ, क्योंकि MRP उस पर 30 रुपीज़ है, तो फिर जो बेचेगा वही को कमाएगा, ठीक है। डिस्काउंट देना चाहो आप दे सकते हो, 5% का डिस्काउंट शो कर दिया मैंने, आप 50 रुपये का डिस्काउंट शो कर सकते हो। मार्क नंबर ये सी ग्रुप का है, GROUP सी ग्रुप का है, मैं बता दिया एक बार। HGST एक्टिवेट कर देते हैं, चलो स्टेटेबल लग गया, ठीक है। CGST लगा दिया, ठीक है, और सेल्स लगा दिया, कैरेज लगा दिया, कैरेज 2% का है। और इसका आप इसका प्लेस भी देख सकते हैं आप यहाँ पे, जिस टाइम आप लगाओगे तो आपके सबसे पहले बिलिंग नंबर पे प्लेस आ जाएगा। FTL खोल करके इसका पूरा प्रोवाइडेड डिस्पैच कर सकते हैं। डिस्पैच का मतलब होता है हम किसे दे रहे हैं, बिल का प्लेस दे देते हैं हम इसे, बिजनौर, क्योंकि लोकल में ही है। शिपिंग ऑफ द प्लेस बिजनौर ही ले लेता, बिजनौर से उठा लेंगे वहाँ। GST नंबर, एड्रेस उसका पूरा डाल देते हैं। चलिए बालाजी वाला का नाम डाल देते हैं, बालाजी मेडिकल, ठीक है। और ये पूरा डिटेल हो गया उनका। और कहाँ है ये, सिविल लाइन, ठीक है, मेरे पास, दैट्स इट। जनरेट इनवाइस जनरेट हो गई हमारी, ठीक है। अब सबसे पहले जिनके पास माल गया होगा, हम अपने स्टॉक को चेक कर लेते हैं। स्टॉक चेक कर लेते हैं तो हमारा स्टॉक बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। इनवर्ड आउटवर्ड, हमने जब माल ख़रीदा था तो हमने माल ख़रीदा था 2 रुपये 10 पैसे का। जब हमने माल बेचा तो हमारा माल बिका 20 रुपीज़ का। तो अब हमने स्टॉक चेक कर लिया, अब हम इसका रिसीवर चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जिन्होंने माल बेचा था, जिनको हमने, उन्होंने, हमारे बालाजी वालों ने हमें माल का कितना पैसा दिया। अभी मेरे पास जो शोएड हो रही है वो 1162 रुपये 80 पैसे की हो रही है। उन्होंने मुझे सिर्फ अभी 1000 रुपये पेड किए, तो 1000 रुपये पेड के एडजस्टमेंट मैंने 1000 रुपये ले लिया, बाकी का पैसा ड्यूज़ रहने दिया, और उन्होंने ये पैसा मुझे भेजा बाय चेक HDFC के थ्रू। तो मैंने रिसीविंग कर लिया HDFC के थ्रू। अब इसी पैसे को मुझे अपने अकाउंट में लेना है, तो सबसे पहले निकालना है, विड्रॉल करना है। तो आप सबसे पहले जाएंगे, आप इसे काउंटर पे लेके HDFC से, मतलब आपका HDFC डिपॉजिट बनेगा, या आप निकालना चाहते हो क्योंकि आपके HDFC बैंक में गया है, तो आपने 1000 के 1000 रुपये निकाल लिया HDFC से कैश के थ्रू। ये मेरी यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो गई। अब अभी से पेमेंट निकालना चाहते तो अपने पास पैसा तो बचा नहीं, क्योंकि हमने निकाल लिया। तो अभी और देखेंगे बाद में, पहले यहाँ पे आकर के गुड बाय, थैंक यू।